हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको बेटा बोला गया है, आपने पहले तो चेक करना है कौन से लीनियर पेयर ऑफ जो इक्वेशन है आपके पास कंसिस्टेंट हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उनका आप सल्यूशन ग्राफ पे देंगे। ठीक है, तो एक बार बेटा यहाँ पर रिमाइंड कर लीजिए, हमारे पास जब रेशियो जो लाइंस का A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, मतलब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो इसलिए वो कंसिस्टेंट हैं। ठीक है बेटा, और दूसरे में हमारे पास क्या होता है, जब A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, मतलब जब इनका तीनों का रेशियो इक्वल होता है तब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब लाइन के ऊपर लाइन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है। और थर्ड में हमारे पास A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 नॉट इज़ इक्वल टू C1/C2। ठीक है बेटा, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस आपको पता है कहीं पे भी मीट नहीं करती, इट मीन्स वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। x + y इज़ इक्वल टू 5, 2x + 2y इज़ इक्वल टू 10। तो आप इसको राइट करेंगे बेटा, सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं x + y - 5 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x + 2y - 16 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हमने इस टाइप से लिखी। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म जो है A1 x + B1y + C1 इज़ इक्वल टू 0, A2 x + B2y + C2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे बेटा इसका। तो हमारे पास A1 जहाँ पे A1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट है, B1 जो है फर्स्ट लाइन उसका कोफिशिएंट है, एंड C1 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। ओके, ऐसे ही हमारे पास दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वहाँ पे A2 हो जाएगा, और B2 भी हमारे पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, एंड C2 हमारे पास 16 है। ठीक है बेटा, तो आप A1/A2 करेंगे, वो हमारे पास x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, एंड यहाँ पे दूसरी लाइन में हमारे पास x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा है B1/B2, वो हमारे पास x का कोफिशिएंट अगेन यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, एंड दूसरी इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है बेटा, तो C1 देखिए आप, C1 हमारे पास -5 है, एंड C2 जो है हमारे पास वो है हमारे पास 10 है, क्या है 10। यहाँ पे C2 आप देखिए क्या है 10 है, तो हमारे पास आ जाएगा -10। ओके बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा, तो मतलब 1/2 आ गया हमारे पास। ये तीनों की तीनों हमारे पास जो पेयर हैं ये क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ पे। ठीक है बेटा, यस, तो यहाँ पे हमारे पास A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। ओके बेटा, जब हमारे पास तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, तो आपने लिखना है दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये अगर कोइंसिडेंट लाइन है बेटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होंगी आपके पास, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो इन्होंने बोला है हमें कि सोल्यूशन आप ग्राफ पे देंगे, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे अभी। हाँ जी बेटा, ग्राफ के लिए पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाइए, x की वैल्यू आप यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो y क्या आ जाएगा, y आपके पास y इज़ इक्वल टू 5 हो गया आपके पास, y क्या आ गया 5। फिर आप y 0 ले लीजिए तो x क्या आ जाएगा, y 0 हो गया
तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे यहाँ पे आप देखिए 2x है, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले रहे हैं बेटा, x आपने क्या लिया 2, तो 2 + 2y - 10 = 0। ये 4 + 2y - 10 = 0, 2y = 10 और ये 4 भी उधर आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2y = बेटा 6, y = 6/2, कटिंग किया आपने 3 आ गया। ओके बेटा, यहाँ पे आप x की वैल्यू 3 ले रहे हैं बेटा, x आपने 3 लिया, 2 × 3 + 2y - 10 = 0, 6 + 2y - 10 = 0, 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y - 4 = 0, 2y = 4, y = 4/2, कटिंग किया आपने 2 आ गया। ठीक है, तो y आपके पास 2 आ गया। ये हमारे पास टेबल बन गया इसके। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये मैंने ग्राफ ड्रा करके रखा है बेटा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x नेगेटिव है एंड ये y नेगेटिव है। ओके बेटा, हमारे पास टेबल आया है इसका 0 और 5, 0 है हमारे पास x एक्सिस का, 5 है y का, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 5। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 5 है y एक्सिस का, ओके 5 है हमारे पास किसका x एक्सिस का, सॉरी, और y का है 0, 0 हो गया y का और ये 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5 और 0। ओके, तो आप बेटा इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। ये आपके पास लाइन आ गई इसकी। ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x + y - 5 = 0। दूसरी लाइन है बेटा 2x और ये 2y - 10, तो इसमें आपके पास x की वैल्यू 2 है, y की है 3, तो x की आपके पास 2 है, y की 3 है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है आपको पॉइंट 2 और 3 आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है 3x की वैल्यू है और y की 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, ये आ गया 3 और 2। ओके, मतलब इसी लाइन पे आपके पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये लाइन आप ये एरो लगा सकते हैं कि ये एरो यहाँ पे आ गई लाइन। ओके, तो इसको मैं इसको हमने ये ब्लू कर दिया डार्क। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर ये लाइन आ गई बेटा, इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखेंगे अभी आप। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है x - y = 8, हमने लिखा बेटा x - y - 8 = 0। ठीक है, तो आप इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं 3x - 3y - 16 = 0। ओके बेटा, तो आप रेशियोज लेंगे a1/a2 = x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, नीचे इक्वेशन में 3 है आपके पास, b1/b2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है एंड -3 है बेटा, तो कटिंग किया आपने माइनस माइनस की तो 1/3 हो गया। ओके बेटा, और c1/c2 = -8 है बेटा, और नीचे है -16, कटिंग किया आपने 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/2 आ गया आपके पास। ओके, तो आप रेशियो कंपेयर करेंगे, a1/a2 = हो गया हमारे पास b1/b2, बट C1 वाला हमारे पास नहीं इक्वल आया, C1/C2 नॉट इक्वल, क्योंकि वो 1/3 और ये 1/2 है। ओके बेटा, तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो ये कौन सी लाइंस होती हैं, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। आप लिखेंगे हेंस दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके बेटा, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस आई हैं, तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है हैव नो सोल्यूशन। ओके बेटा, इनके पास सोल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये कहीं पे भी मीट नहीं करती हैं, तो आप लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई हैं लाइन्स, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो जब भी हमारे पास इनकंसिस्टेंट है तो हमें इसका सोल्यूशन ग्राफ पे नहीं देना, हमें सिर्फ कंसिस्टेंट जो लाइंस हैं उसी का सोल्यूशन देना है ग्राफ पे। ओके, तो अब आप नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में है हमारे पास सोल्यूशन करें आप थर्ड पार्ट का। ठीक है बेटा, इक्वेशन लिखी है 2x + y
-6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो a1/a2 हमारे पास हो गया 2/4, कटिंग किया आपने 1/2 आ गया। b1/b2 1/-2, 1/-2 तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, c1/c2 हमारे पास है -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटिंग हो रही है, 3 आ जाएगा 2, तो मतलब 3/2 आ गया। ओके बेटा, तो हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्यों? क्योंकि वो 1/2 है, वो -1/2 है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल टू है, हमें c1 वाला देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कौन सी लाइंस आ गई हमारे पास? इंटरसेक्टिंग। तो आप लिखेंगे दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, फिर आप लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, तो क्या होगा ये? कंसिस्टेंट, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन देगा ये। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो आप इसका क्या बनाएंगे? अब टेबल बनाएंगे। 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपने बॉक्स लिया बेटा, x और y, और आप वैल्यू लेंगे। अब x की अगर हम यहाँ पे 0 ले लें तो y हमारे पास y - 6 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप y 0 ले लीजिए, y 0 हो गया तो 2x + 0 - 6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, कटिंग किया आपने 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। ओके, दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। टेबल बना रहे हैं आप बेटा, x और y, x की अगर आप वैल्यू 0 ले रहे हैं, ठीक है, 0 लिया आपने, -2y - 4 इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/-2, कटिंग की बेटा आपने, 2 2 ज़ा 4, तो -2 आ जाएगा। y की वैल्यू आपके पास -2 आ गई। ओके, तो नेक्स्ट आप ले रहे हैं इसी का, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, क्या ले लें? 1। ठीक है, तो 4 × 1 -2y इज इक्वल टू 4, -2y इज इक्वल टू 4 - 4, तो हमारे पास ये क्या हो गया? 0। यहाँ पे हम कंटिन्यू करें इसको, -2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0, क्योंकि 0/-2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 आ गया। ओके, तो इसको आप कहाँ पे देंगे? अब ग्राफ पे देंगे ये सोल्यूशन। ठीक है, ग्राफ बना रहे हैं इसका हम, ये आपने ग्राफ बनाया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया हुआ है आपने बेटा। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है 0 और 6 आई है। 0 x एक्सिस का है, 6 हमारे पास है y एक्सिस का, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और 6। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3 और 0, 3 है x एक्सिस का और 0 है y एक्सिस का, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 3 और 0। ठीक है, तो इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे, 3 और हमारे पास 6 है ये। ठीक है, तो ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली बेटा। ये लाइन है हमारे पास 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, ये है लाइन। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, उसमें सोल्यूशन है 0 और -2। 0 बेटा हमारे पास x का है और -2 y का, तो ये आ जाएगा 0 और -2। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और 0, 1 है x का और 0 है y का, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। इसको आप ले लेंगे 1 और 0। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे ये 1 है और ये है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है, ये आगे लाइन। ठीक है, तो इस लाइन का नाम है, दूसरी लाइन का हमारे पास 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कट हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 है x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर और x एक्सिस के ऊपर। ठीक है,
तो ये P पॉइंट पे आपका ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पे 2 और 2 वैल्यू आ रही है आपके पास, क्या आ रही है 2 और 2। आप ये दे दीजिए, ये 2 और ये 2 आपके पास आया। ओके बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आया इंटरसेक्टिंग लाइंस का। ओके, तो आप फोर्थ पार्ट करेंगे अभी। फोर्थ पार्ट में बेटा आपके पास ये इक्वेशंस ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशंस ये हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 बाई a2 आप करेंगे, हमारे पास 2/4 है, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, कटिंग किया आपने, 1/2 आ गया। b1 बाई b2 है हमारे पास बेटा -2 और -4, -2 एंड -4, कटिंग की बेटा आपने, तो 2 1 से 2 एंड 2 2 से 1/2 आ गया। अगेन c1 बाई c2 हमारे पास बेटा -2 बाई -5, कटिंग हुई, 2/5 आ गया। ओके बेटा, तो हमारे पास a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, c1 बाई c2 इसके नॉट इक्वल है। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन्स हुई, ये लाइन्स होगी हमारे पास पैरेलल लाइन्स, दीज आर पैरेलल लाइन्स। ओके बेटा, अब पैरेलल लाइन्स है तो क्या होगा, हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, पैरेलल लाइन्स हैविंग नो सोल्यूशन। ठीक है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, कहीं पे भी मीट नहीं करती वो, तो आप लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हैं तो आपको इसका ग्राफ पे सोल्यूशन नहीं देना है। ओके, थैंक यू।